हेलो दोस्तों, एंड स्टडी योर चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो क्लास को देखा था, उसमें हमारा था क्या? स्टैटिक जीके, ठीक है? स्टैटिक जीके के क्लास को हम देख रहे थे यहाँ पे और इसमें हमारा फर्स्ट पार्ट हो चुका था और राज्य वाले जो भी आपके राज्य दर, आपके नृत्य हैं, ठीक है? इसको हम यहाँ पे देखे थे, ठीक है? तो हर एक टॉपिक में हम 3 से 4 राज्य को यहाँ पे ले रहे हैं मतलब एक पार्ट में और उसमें क्या है कि उस राज्य के बारे में कितना कौन-कौन सा नृत्य है, क्या-क्या नृत्य में किस तरह से होता है, ये फर्स्ट पार्ट में अगर आप नहीं देखे हैं, जाके उसको देखिए, समझिए वहाँ पे कि किस तरह से है और ये काफ़ी ज़्यादा आपका जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्टैटिक जीके का। जीएस में बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जीएस के जो आपके क्या होंगे, जो इससे आपको इस चैप्टर से मतलब इस टॉपिक से सारा चैप्टर यहाँ पे कवर हो जाएगा, ठीक है? तो इधर आप देखेंगे कि हम अपने चैनल पे साइंस का ही क्लास ले रहे थे, ठीक है? साइंस का। लेकिन यहाँ पे देखेंगे कि दूसरा चैप्टर यहाँ पे जो टॉपिक है हम इसको ये ले लिया है स्टैटिक जीके का, ठीक है? और तीसरा इसके साथ में हम जो है क्या देख रहे हैं, हिंदी देख रहे हैं जो कि आपका यूपी पुलिस का क्लास यहाँ पे है, ठीक है? यूपी पुलिस में जो भी आपका प्रीवियस ईयर का क्लास हुआ है उसको हम देख रहे हैं, ठीक है? अब देखिए अगला हमारा जो होगा यहाँ पे जो सब्जेक्ट होगा ये हम रीजनिंग का भी क्लास बहुत पहले थोड़ा-सा ही लिए हैं लेकिन यहाँ पे चैप्टर वाइज़ पूरा हम यहाँ पे बेसिक से कवर करेंगे, ठीक है? तो उम्मीद करेंगे कि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे, चैनल पे जो है वीडियो को लाइक करिए, अपने यार दोस्तों को शेयर करिए और क्लास के बारे में अगर आपको कोई भी क्लास चाहिए, जैसे साइंस हुआ, इसके बाद से अगर आप मैथ चाहिए, तो मैथ के लिए भी यार ये आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। अगर बहुत सारे सब फैकल्टी है उसको हम जोड़ लेंगे, ठीक है? मैथ के बाद से अगर आप देखें तो यहाँ पे और भी सारा जो भी आपका जो है, जैसे कंप्यूटर का है तो उसके लिए भी हम बहुत सारे लोगों से बात करें लेकिन अगर आप सपोर्ट करेंगे तो ही हम यहाँ पे क्लास इसको लेंगे और जो है आपके लिए एक बेहतर कंटेंट यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट कोई भी यहाँ पे आपके आपके लिए पैसा नहीं लिया जाएगा, ठीक है? तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए और क्लास को जो है यहाँ पे अच्छे तरीके से याद रखिए। जो भी चीज़ है ये बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, ठीक है? आपको लग रहा हो कि ये बहुत आसान चीज़ है या हमसे बहुत बेहतर लोग भी क्लास ले रहे हैं, तो ठीक है, आपकी मर्ज़ी जहाँ से और आप उसको देख रहे हैं लेकिन एक तरह ये बनाइए अपना नोट्स ज़रूर तैयार करिए। आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं, ठीक है? नोट्स तैयार करिए और जो है और भी तरीके से जो भी सारे लोग यहाँ पे पढ़ा रहे होंगे, उनका भी कुछ नोट्स का जो चीज़ आपका है, उसको लेकर ज़रूर उसमें मेंशन करिए अपने नोट्स में, ठीक है? ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभकारी होगा, ठीक है? तो इस चीज़ को आप याद रख सकते हैं क्योंकि जो है ये सारी जो भी हम यहाँ पे चैप्टर पढ़ा रहे हैं, स्टैटिक जीके के टॉपिक से, ठीक है? तो ये चैप्टर सारा चैप्टर इसमें आपको है स्टैटिक जीके में, ठीक है? हो सकता है कुछ ऐसे पॉइंट हो जो आप खोज रहे हो इसमें ना मिले लेकिन उसके लिए कमेंट करेंगे तो ज़रूर हम जो अलग से उसको अगले चैप्टर में उसको ज़रूर यहाँ पे मेंशन कर देंगे, ठीक है? तो यही सब चीज़ आपसे कहना था। तो हम यहाँ पे रात दर रात यहाँ पे देख लेंगे, इसके बाद से कि हमारा क्या है। तो सबसे पहले बिहार राज्य है, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे जो है हम यहाँ पे देखिए कई सारे आपको नृत्य है कि कौन नृत्य किस राज्य में किस तरह से होता है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो बिहार राज्य में इसी तरह से हम पिछला जो क्लास लिए थे तो लिए थे अरुणाचल प्रदेश का, ठीक है? अरुणाचल प्रदेश का यहाँ पे लिए तो उसके बारे में देखे तो इसी तरह से आपका नृत्य था। जैसे यहाँ पे देखिए जाट नृत्य क्या होता है। अब जो भी जितना भी सब सारे जाट है उसको हम डिटेल में यहाँ पे देखेंगे। जो भी देख रहे हैं जैसे विदेशिया है, यहाँ पे दिया गया तो आपके बारे में बताया गया है, तो यहाँ पे देख लेंगे कौन सा सारा नृत्य है, इसके बाद डिटेल में नीचे लिखा हुआ है उसको हम देखेंगे, ठीक है? ये आपका ये क्या यहाँ पे क्या होता है गाँव में और शहरी के बीच में जो गरीब और अमीर के लोग का खाई होता है ये विदेशिया उसमें होता है। कजरी है, छऊ है, कर्मा है, धोबिया है, जोगिया, झिझिया है, झरनी, माइका, झुमरी, फगुआ फगुआ, डोमकच है, ठीक है? तो ये सब सारे आपके यहाँ पावरिया है यहाँ पे देखें हम पावरिया कब होता है? जब लड़के होते हैं तो गाँव में लोग जाके जिसे वो गाँव में लोकल भाषा में बधैया बोलते हैं, तो ये पावरिया वही लोग उनका जो है ये होता है, ठीक है? तो इसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। अब देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे जो हमारा हो जाएगा विदेशिया, वास्तव में क्या होता है? विदेशिया जो आपका नृत्य होता है, ये क्या होता है? एक प्रकार का नाटक जो परंपरा और आधुनिकता, शहरी और ग्रामीण, अमीर-गरीब जैसे विरोधाभासी विषयों से संबंधित। अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि इनमें से कौन-सा ऐसा नृत्य है, जो आपके शहरी और ग्रामीण और अमीर-गरीब जैसे विरोधाभासी विषयों से संबंधित है? कौन-सा आपका? विदेशिया। यहाँ पे ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो इस तरह से क्वेश्चन हमको पूछता है। अब अगला देखिए जाट-जाति नृत्य को युगल नृत्य के रूप में जाना जाता है, ठीक है? तो आपको क्वेश्चन कैसे पूछेगा इनमें से कौन-सा ऐसा नृत्य है जो जिसको युगल नृत्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है? तो ये है आपका जाट-जाति नृत्य, ठीक है? इस नृत्य को मूल विषय जाट और जाटिन की प्रेम कहानी है, ठीक है? जाट-जाटिन की क्या है? प्रेम कहानी है। ये आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है? तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। अगला है आपका झुमरी जो डांस है, नृत्य है, समानता गुजरात के गरबा यहाँ पे क्या है? गुजरात की जो गरबा है आपका, उस नृत्य से होती है, ठीक है? इसकी जो समानता है गुजरात के गरबा नृत्य से होती है, झुमरी की, ठीक है? इसके बाद से अगर आप देखें अगला हमारा नृत्य हो जाएगा झिझिया नृत्य को बारिश में इंद्र देवता को
बारिश में क्या होता है, इंद्र देवता को प्रसन्न करने के अनुष्ठान करने के लिए किया जाता है, ठीक है, जो झिझिया नृत्य है, ठीक है। झिझिया नृत्य बारिश में इंद्र देवता को प्रसन्न करने के अनुष्ठान करने के लिए किया जाता है झिझिया नृत्य को। इस चीज को आप याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछेगा कि इनमें से कौन सा ऐसा नृत्य है जिसको इंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए अनुष्ठान करने में जो है प्रयोग किया जाता है, तो आपको झिझिया नृत्य का, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में। अगला देखिए, झिझिया नृत्य में सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती माता की स्तुति की जाती है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछेगा इनमें से कौन सा नृत्य है जिसमें माँ लक्ष्मी, ठीक है, माँ लक्ष्मी और पार्वती माता और सरस्वती माता की स्तुति की जाती है, तो झिझिया नृत्य है। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, या झिझिया नृत्य में किस किस जो है देवी माँ का यहाँ पे स्तुति की जाती है, तो सरस्वती माँ का, लक्ष्मी माँ का और पार्वती माँ का स्तुति यहाँ पे की जाती है। इस चीज को इस तरह से आपको याद रखना, क्वेश्चन ऐसे ही बनता है, ठीक है। अब देखिए अगला हमारा हो जाएगा कजरी नृत्य का विषय बरसात के मौसम को प्रस्तुत करना है, ठीक है। तो यहाँ भी वैसे क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन आपका पूछेगा कि बरसात के मौसम को प्रस्तुत कौन सा ऐसा नृत्य करता है, तो कजरी नृत्य होगा, ठीक है। तो इस चीज को याद रखेंगे। अगला आपका यहाँ पे हो जाएगा कि पाइका, पाइका नृत्य को उद्देश्य नृत्य करने वाले उद्याओं की शारीरिक उत्तेजना व गतिविधियों का विकास है, ठीक है। यहाँ पे तो पाइका नृत्य उद्देश्य और नृत्य करने वाली उद्याओं शारीरिक योजनाओं गतिविधियों का विकास है, ये आपका हो जाएगा पाइका नृत्य। इसके पास है अगला, अगला हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़। देखिए राज्य हमारा बिहार हो गया, ये छत्तीसगढ़। ऐसे ही सेम आपको जैसे भी वहाँ पे नृत्य देखे हैं, सेम नृत्य इसमें भी देखेंगे। जैसा देखिए यहाँ पे कर्मा नृत्य है, डगला है, पाली है, टपाली है, झूमर है, ठीक है, गेंडी है, पंडवानी है, पंडवानी नवरानी है, पंथी है, राउत नाच है, बागमती है, कपालिक है, थारथरी है, चंदेरी है, सुगा है, नाचा है, सैला है, ठीक है। ये आपका कहाँ का है, ये छत्तीसगढ़ का आपका नृत्य है, ठीक है। इसको याद रखेंगे। अब इसके बारे में डिटेल में अगर आप देखें यहाँ पे, तो कर्मा नृत्य क्या है, छत्तीसगढ़ में गौड़, बैगा, ठीक है, गौड़ यहाँ पे है, गोंड और बैंगा और उराव जैसे आदिवासी समूहों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। यहाँ पे क्या होगा, कर्मा नृत्य, ठीक है। तो इस चीज को याद रखेंगे। और यह नृत्य वर्षा काल की समाप्ति और बसंत की शुरुआत का प्रतीक है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये प्रतीक है, समझ रहे हैं। इसके बाद जब नेक्स्ट में यहाँ पे अगर देखिए कुछ यहाँ पे आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो पंथी नृत्य क्या होता है, सतनामी समुदाय का एक प्रसिद्ध समारोह है, ठीक है। सतनामी समारोह का एक प्रसिद्ध यहाँ पे आपका समारोह है पंथी नृत्य, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको कई बार देखने को मिल सकता है, ठीक है। जरूर इसको याद रखेंगे। जितना भी टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए अगला, गेंडी नृत्य में दो लंबे बांस या सिर्फ क्या होता है यहाँ पे, अगर आप देखें बांस या सिर्फ किसी निश्चित डंडे पर नर्तकी डांस करती है गेंडी नृत्य में, ठीक है। इस चीज को याद रखेंगे। अगला है सुआ नाचा नृत्य को तोता नृत्य भी कहा जाता है। यह गौरा विवाह की स्थिति में किया जाता है, ठीक है। गौरा विवाह की स्थिति में इसको किया जाता है सुआ नाचा नृत्य को, ठीक है। ये था आपका। अगला देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपका कि सैला नृत्य का उद्देश्य फसल के बाद समय के लिए बहुत उत्साह व भावना के यहाँ पे क्या होगा, संचार से है, ठीक है, सैला नृत्य। उसके बाद है चदैनी नृत्य, छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में लोक कथाओं पर आधारित एक महत्वपूर्ण नृत्य है। कौन सा है आपका, चदैनी नृत्य, ठीक है। इस चीज को आप याद रखेंगे। इसके बाद है राउत नाच, यादव समुदाय का दीपावली पर क्या होता है, जो राउत नाच है यादव समुदाय के लोग होते हैं, वो आपको दीपावली पर किए जाने वाली पारंपरिक नृत्य है। नृत्य में दोहे गाए जाते हैं, ठीक है। तो ये सब सारा नृत्य है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है, ठीक है। तो आप ध्यान से इसको याद रखेंगे। अगला है आपको पंडवानी नृत्य क्या होता है, महाभारत की कथा को प्रदर्शित करता है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा ऐसा नृत्य है जो आपका महाभारत की कथाओं को प्रदर्शित कर सकता है, तो पंडवानी, ठीक है। अगला है आपका गोवा, ठीक है। गोवा आपको पता ही है, महाराष्ट्र के बगल का ये आपका राज्य है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका जानिए यहाँ पे फुगंडी, देखड़ी नृत्य और धनगढ़, टोनी मेल, कोरेंडिनो, मोरुलेम, कुनबी, तलगढ़ी, जागोर, ये सब सारे जितने भी शब्द आपके हैं, डडोलो, सारे नृत्य कहाँ के आपके, गोवा के हैं, ठीक है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें तो डडोलो नृत्य जो होता है लोक नृत्य, ये कहाँ का है आपका, डडोलो नृत्य का आयोजन महिलाओं द्वारा किया जाता है यहाँ पे, ठीक है। महिलाओं द्वारा आयोजन किया जाता है। पहले फसल को काटा और संग्रहित किया जाता है। सर्दियों में चांदनी रातों पर गांव के जो माठ होते हैं में डोलों को आयोजन किया जाता है, ठीक है। तो सर्दियों में ये आपका होता है जो डोलों जो लोक नृत्य है, इसको सर्दियों में किया जाता है, इसको भी याद रखेंगे।
ठीक है। इसके बाद है आपका देखनी नृत्य धूमल के साथ किया जाता है तथा बच्चों को पूर्णतः समर्पित होता है। अगला है कि धनगढ़ जो नृत्य होता है वो कब होता है आपका? धनगढ़ नृत्य चरवाहे जो होते हैं आपके, ठीक है, जो भी आपके पशुओं को चराते हैं, यहाँ पे चरवाहों को एक समुदाय से धनगढ़ की बीरा देवता नाम के लोक देवता की पूजा करते हैं। फुगंडी नृत्य सबसे लोकप्रिय नृत्य है जो केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है, फुगंडी नृत्य, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। अब देखिए अगला आपका यहाँ पे हो जाएगा गुजरात, ठीक है। गुजरात क्या है आपका? यहाँ पे अगर आप देखें ध्यान से तो गुजरात जो है वो आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे गरबा, डांडिया, टिप्पणी, लास्या, रासलीला, जुरथुन, पनिहार, भवई, ये सब क्या होता है? गुजरात का आपका नृत्य है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गरबा आपका जो होगा यहाँ पे, गरबा गुजरात का एक लोकप्रिय, ठीक है, गरबा जो है ये गुजरात का लोकप्रिय लोक नृत्य है और भारत के सभी हिस्से में प्रदर्शित किया जाता है। नवरात्रि के समय यह नृत्य पूरे 9 रातों में किया जाता है, ठीक है, गरबा नृत्य, ठीक है। उसके बाद से है डांडिया। डांडिया क्या? डांडिया नृत्य को लोक नृत्य, डांडिया नृत्य है, ये क्या होता है? को लोक नृत्यों में से छड़ी नृत्य के रूप में जाना जाता है, ठीक है। इस नृत्य के इस्तेमाल की जाने वाली लाठी को देवी दुर्गा की तलवार माना जाता है, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा आपको देवी दुर्गा की तलवार माना जाता है डांडिया को, ठीक है। तो इस तरह को आपको याद रखेंगे इसको भी। ये आपका कहाँ का था यहाँ पे? तो ये आपका सब सारा था आपका गुजरात का, ठीक है। गुजरात में सबसे इंपॉर्टेंट अगर आप ये टॉपिक होता है गुजरात का, जो भी आपका होता है यहाँ पे गरबा, डांडिया, ठीक है। और देखिए ये भवई के बारे में पूछा है, रासलीला के बारे में पूछा, ये वहीं का है। गरबा कई बार पूछा जा चुका, सबसे इंपॉर्टेंट आपका गरबा गुजरात का, ये सब लोग सारे मैक्सिमम स्टूडेंट इसको याद रखते हैं, ठीक है। अगला है कि भवई नृत्य को क्या होता है? भावनाओं का नृत्य माना जाता है और इस नृत्य में क्या होता है यहाँ पे, तो आप ध्यान से देखें, इस नृत्य में आपका नर्तक अपने सर पर 7 से 9 पीतल के घड़े को संतुलित करते हैं। टिप्पणी नृत्य मजदूरों के बीच उत्पन्न हुआ है लेकिन अब ये त्योहार और विवाह पर किया जाता है, ठीक है। अब देखिए अगला आपका यहाँ पे हो जाएगा हरियाणा, ठीक है। हरियाणा क्या होगा आपका यहाँ पे? अगर ध्यान से देखें आप तो झूमर, फाग, नृत्य, डफ, झूमर, धमाल, मजीरा, गुग्गा, लूर, रासलीला, छाम, छवि, नृत्य, गोरिया, ये सब सारे यहाँ पे जो है वहाँ के क्या है? नृत्य हैं, ठीक है। हरियाणा इंपॉर्टेंट अगर पॉइंट देखें तो फाग नृत्य फागुन में होता है, ठीक है। फाग नृत्य जो है फाल्गुन के महीने में किसान द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं, ठीक है। और अगला देखिए सांग नृत्य की अवधि 5 घंटे की होती है। सांग या स्वांग का अर्थ प्रच्छन्न या प्रतिरूपित करना है, ठीक है। यहाँ पे ये हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद से हो जाएगा आपका छठी नृत्य को एक अनुष्ठात्री, यहाँ पे क्या हो जाएगा? अनुष्ठानिक नृत्य के अवसर पर लड़के के जन्म पर किया जाता है छठी नृत्य को, ठीक है। और महिलाएं इस नृत्य को लड़के के जन्म के छठे दिन करती हैं, ये पर छठी नृत्य होता है, ठीक है। तो ये सब सारा आपका नृत्य था। अगला नृत्य देखिए यहाँ पे आपका जो हो जाएगा खोरिया नृत्य। खोरिया नृत्य में क्या होता है? ये आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनमें से खोरिया नृत्य कब होता है? तो ये फसल, कृषि कार्य इत्यादि के गोल्डन थ्रेड वर्क के साथ पहनते हैं, ठीक है। जो गोल्डन थ्रेड वर्क के साथ इसको क्या करते हैं? पहनते हैं। इसमें क्या होता है खोरिया नृत्य में? फसल और कृषि कार्य इत्यादि इसमें के जो है मतलब उस समय आपका ये खोरिया नृत्य ये होता है, ठीक है। और ये आपके साथ पहनते हैं, इसके बारे में दिया गया। इसके बाद है घूमर नृत्य में नृत्यांगनों के वृत्ताकार आंदोलन इस नृत्य को अलग पहचान देते हैं। घूमर क्या होता है? ऐसे घूम के जो है यहाँ पे आपका होता है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो ये आपका घूमर नृत्य होता है, आंदोलन इस नृत्य को क्या करता है? अलग पहचान देते हैं। अब देखिए जो नेक्स्ट होगा आपका, नेक्स्ट हो जाएगा कि गुग्गा नृत्य संत, यहाँ पे क्या हो जाएगा? संत गुग्गा, ठीक है, गुग्गा के भक्तों द्वारा रखा गया है। जो गुग्गा नृत्य है वो संत गुग्गा के भक्तों द्वारा लिखा गया, पुरुष नृत्य पुरुषों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। तो गुग्गा नृत्य पूछ सकता है क्वेश्चन यहाँ पे कि ये जो गुग्गा नृत्य है वो किसके भक्तों द्वारा यहाँ पे रखा गया? तो संत गुग्गा के भक्तों द्वारा रखा गया है। और नृत्य किसके द्वारा होता है? तो पुरुषों द्वारा प्रस्तुत ये की जाती है। तो क्वेश्चन कई सारे टाइप यहाँ पे आपको मिल सकता है देखने को, तो आपको जो है कॉन्सेप्ट याद रखना। अब देखिए लूर नृत्य का प्रस्तुतिकरण होली के त्यौहार पर किया जाता है, ठीक है। इस चीज को भी याद रख सकते हैं यहाँ पे। लूर नृत्य का त्यौहार प्रस्तुतिकरण यहाँ पे होली के त्यौहार पर किया जाता है। रासलीला नृत्य भगवान कृष्ण को समर्पित है। रासलीला पूछा कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि किसको यहाँ पे प्रस्तुत इसको समर्पित है? तो भगवान कृष्ण को ये समर्पित है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगला जो होगा आपका, देखिए ये आपका यहाँ तक क्वेश्चन था, सॉरी यहाँ तक आपका टॉपिक था ये, ठीक है। और इसमें भी हम जो है कई सारे यहाँ पे राज्य को कवर कर चुके हैं, कौन सा नृत्य कहाँ का है।
उम्मीद करेंगे कि आपको ये जो है नृत्य पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक, अपने यार दोस्तों को शेयर करिए, ठीक है। और ये हमारा दूसरा यहाँ पे टॉपिक था, ठीक है। तो आपको बिना बेहिचक आप कुछ भी आपको डाउट हो तो कमेंट जरूर करें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक थैंक यू सो मच।